आज हम लोग द मोमेंट इन टाउन क्लास 10 के टॉपिक को पढ़ेंगे और यह क्लास 10 के चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया से बिलोंग करता है। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए। नाउ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विथ द मिडिल क्लास इन द सिटी। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से गांधी जी चाहते थे कि खिलाफत मूवमेंट के जो लीडर है और जो हिंदू है, ये दोनों आपस में मिलकर जो एक बड़े मूवमेंट को भारत में क्रिएट किया जा सके, जो कि गांधी जी के अनुसार ही हो गया। दूसरा, गांधी जी का जो विचार था कि देश को अगर आज़ाद कराना है तो हम लोगों को ब्रिटिश का कॉपरेशन ख़त्म करना होगा, और जिसके कारण जो है गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को शुरुआत करते हैं। तो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिणाम होता है, क्या प्रभाव होता है, वो सारी चीज़ को देखते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब गांधी जी के द्वारा बुलाया गया भारत के अंदर, तो इसका परिणाम ये हुआ कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल एंड कॉलेजेज, हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिजाइन। बहुत सारे स्टूडेंट ने गवर्नमेंट स्कूल को और कॉलेजेस को छोड़ दिए। जो भारतीय हेडमास्टर्स थे, टीचर्स थे, उन लोगों ने भी गवर्नमेंट स्कूल को रिजाइन कर दिया। लॉवियर गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। लॉवियर ने जो है अपना लीगल प्रैक्टिसेस जो कि गवर्नमेंट कोर्ट में किया करता था, उन लोगों ने भी अपना लीगल प्रैक्टिसेस छोड़ दिया। द काउंसिल इलेक्शन वेर बाइकटेड इन मोस्ट प्रोविजंस एक्सेप्ट मद्रास। काउंसिल इलेक्शन जो था वह बहुत सारे प्रोविजन में बाइकट किया जाने लगा, केवल मद्रास को छोड़कर, क्योंकि मद्रास में जस्टिस पार्टी थे और वह जो है सरकार के साथ रहना पसंद करते थे, जिसके कारण उसने जो है ब्रिटिश का साथ दिया। बाकी लगभग जितने भी क्षेत्र थे, जितने भी प्रोविजंस थे, उन लोगों ने जो है काउंसिल इलेक्शन को बाइकट करना शुरू किया। फॉरेन गुड्स वेर बाइकटेड, और जितने भी फॉरेन गुड्स थे वे सारे जो है बाइकट करना शुरू किया गया। यानी जितने भी फॉरेन गुड्स आते थे, जैसे कि कपड़ा आता था और भी कोई सामान जो फॉरेन्स का आता था, उनको भी जो है लोगों ने बाइकट करना शुरू कर दिया। लिकर शॉप पिकेटेड। लिकर शॉप जो होता था, लिकर शॉप के आगे जो है धरना दिया जाता था ताकि जो है लोग उसे खरीदने पाए। उस शॉप को जो है बंद करने का प्रयास किया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें जो है प्रोटेस्ट, एक तरीके से जो कहा जाए तो प्रोटेस्ट के तौर पे ये लिकर शॉप के आगे जो है लोग प्रोटेस्ट करते थे ताकि जो है लिकर को बंद किया जा सके। फॉरेन क्लॉथ्स ब्रंट इन यूज बोनाफायर्स, और फॉरेन क्लॉथ को जो है बहुत भारी मात्रा में भारत में जलाया गया था। द इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ लेफ्ट बिटवीन 1921 एंड 1922, जिसके कारण क्या हुआ था कि 1921 और 1922 के बीच में जो है फॉरेन क्लॉथ कम हो गया था। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन द फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत से जगहों पर जो है मर्चेंट और ट्रेडर्स ने क्या किया था कि वह फॉरेन ट्रेड को करने में रिफ्यूज कर दिया था। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट एंड ट्रेडर रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। यानी बहुत से मर्चेंट ने जो है फॉरेन गुड्स और को ट्रेड करना जो है रिफ्यूज़ कर दिया था, और जो है फॉरेन ट्रेड को जो है फाइनेंस करना भी जो है बहुत सारे ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था।
People began discarding imported cloth and wearing only Indian ones. People अब जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के परिणाम स्वरूप जो है जो इम्पोर्टेड क्लोथ होते थे जो कि ब्रिटिश के द्वारा भारत में लाया जाता था उसको जो है डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। अब जो है उसको बाइकआउट करना शुरू कर दिया और केवल भारत में बनने वाले कपड़े को ही जो है लोग पहनते थे। रिजल्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का परिणाम क्या हुआ? मूवमेंट इन सिटीज ग्रेजुअली slowed down for a variety of reason। जो मूवमेंट चल रहा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, यह धीरे धीरे क्या होता है कि बहुत सारे कारणों से कम पड़ने लगता है, यानी इसका प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। किन कारणों से? पहला कारण था कि खादी क्लॉथ वाज मोर एक्सपेंसिव। उस समय में खादी का क्लॉथ जो था वह बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, खर्चीला हुआ करता था और भारतीयों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह खादी क्लॉथ को खरीद कर पहन सके, इसीलिए मिल प्रोडक्ट क्लॉथ को पहनते थे जिससे कि उसे कम पैसा में सारा काम हो जाए। दूसरा बात यह था कि देयर वर नो इंडियन इंस्टीट्यूशन इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश वंस। और उस समय जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन जितने भी जो है इंस्टीट्यूशंस थे, टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, वो ज़्यादातर ब्रिटिश टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे। उस समय तक इंडियन टीचिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, तो ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसीलिए जो है लोग अब फिर से जो है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन में जाने लगे और जो है लीगल प्रैक्टिसेस करने लगे। कोर्ट भी जो है ब्रिटिश का था, तो फिर लीगल प्रैक्टिस करने लगे और धीरे धीरे जो है इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रभाव खत्म होता देखा गया।